बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं HD पाकिस्तान ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मायदा सनम से। शोबे के लिहाज से एक वकील हैं, वो किस तरह इस शोबे में आई और उनको किन किन मसाइल का सामना हुआ और उन्होंने किस तरह एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रही है। आइए उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक। मैडम, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि इस शोबे को आपने किस तरह चूज़ किया? आपको कैसे लगा कि इस शोबे में मुझे आना चाहिए, मेरे लिए ये परफेक्ट रहेगा? इसके बारे में बताइएगा। सबसे पहली बात ये है कि शोबा मैंने क्यों चूज़ किया, ये मैंने अपने वालिद की वजह से चूज़ किया, क्योंकि मेरे वालिद सीनियर एडवोकेट थे खानपुर के, नाज़िक मोहम्मद अब्बासी। फरवरी 2020 में उनकी डेथ हुई और वो चाहते थे कि उनकी औलाद में से कोई एक बच्चा उनकी इस फील्ड को ना सिर्फ आगे लेकर जाए बल्कि उनके नाम को आगे आबाद भी रखे। क्योंकि हम सिर्फ 3 सिस्टर्स हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, तो हम 3 बहनों में से हम 2 बहनों ने वकालत का शोबा चूज़ किया। और इस शोबे में आने के बाद खाली मेरे फादर नहीं, हमारे ख़ानदान के बेशतर लोग वकालत के इस शोबे में हैं। मेरे खालू, मामू, कज़न्स, बल्कि क्या कहते हैं, पिछले जो प्रेसिडेंट थे हसन मुसा साहब, वो मेरे कज़न हैं। और आप ये देखें कि बस यूँ समझ ले वकालत हमारे खून में है। और ख़वातीन के जो बार के मसाइल हैं, अब उनके बारे में आप कुछ रोशनी डालें कि वो अगर कोई आना चाहती है तो उसको बहुत से मसाइल का सामना रहता है कि इधर का माहौल, इधर मतलब एक हर चीज़ का एक पहलू देखा जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मसाइल जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे मसाइल तो लाजमी होते हैं, फैक्ट है ये। ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू में जब मैं यहाँ पे आई थी 2015 में, तब मसाइल ज़्यादा हमें फेस करने पड़े बानिस्बत अब के। अब आप ये देखें, अब इस फील्ड में ना ख़वातीन मुकला काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी इस रहीम यार खान में राउंड अबाउट प्रैक्टिसिंग लॉयर इस टाइम 60 हैं और न्यू लॉयर्स भी आ रही हैं जो कि ज्वाइन कर रही हैं। रही बात मसाइल की, तो ये है कि हर इंसान ने सीखना खुद होता है। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से आपको हो जाता है कि जैसे मेरे फादर लॉयर थे, आपके कोई फादर लॉयर हो, आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, तो ये एज आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत कि उसमें ये आपके लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो जाती है। वरना न्यू कमर जो भी बंदा हो, चाहे वो मेल हो वेदर फीमेल हो, मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज़ इतनी आसानी से थाली में पेश करके नहीं दी जाती, स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, ये आपसे तीसरा सवाल है मेरा कि आप जो ये तालीम आपने हासिल की, ये कहाँ कहाँ से हासिल की और आपको बिल्कुल आसानी से आपने कर ली या आपको भी इसमें भी मसाइल पेश आए या फिर लक अच्छी है, मतलब आप आसानी से सारा काम कर लेती हैं? नहीं, तालीम के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे वालिदैन की वजह से है। मेरे ना सिर्फ फादर बल्कि मेरी मदर भी हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी 19 स्केल की, और वो भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून थी। तो हमारे ख़ानदान में पढ़ाई पे तो बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। FSC मेरी खानपुर की है, गर्ल्स कॉलेज की। BSc भी मेरी खानपुर की है, मतलब एफिलेटेड इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। उसके बाद हमने LLB में एडमिशन लिया, BEd भी किया, MA इंग्लिश भी किया, MSc पॉलिटिकल साइंस भी किया। अब LLM का हमारा थीसिस है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अब कोई डिग्री रह गई है आपकी? बस ये है कि कोशिश यही करते हैं कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करें, नॉलेज साथ साथ हासिल करते हैं, कि बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना पसंद है। मतलब वैसे तो हम मुकला आपस में किताबें पढ़ते ही रहते हैं, वकालत में भी डिस्कशन चलती रहती है, लेकिन अच्छा लगता है कि जब कोई बंदा आके आपसे एक्स्ट्रा टॉपिक से बात करे और आपको उस पर भी ग्रिप हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक बात पूछनी थी आपसे कि वकालत और घर के जो ज़िंदगी है उसको आप किस तरह मैनेज करती हैं? कि वकील का आपको पता है कि इधर उधर जाना पड़ता है, कुछ केस के सिलसिले में भी जाना पड़ता है, तो फिर घर को और वकालत के शोबे को आप किस तरह मैनेज करती हैं? हाँ, मैनेज करना पड़ता है। होता ज़रा मुश्किल है, ऑब्वियस है कि ख़वातीन पे ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ऑब्वियस है, उन्होंने जहाँ पे अपने काम को मैनेज करना होता है वहीं पे उन्होंने घर को भी मैनेज करना होता है। बस कर लेते हैं जैसे तैसे करके। जो आपने थोड़ी सी आपके केसेस के बारे में भी हम देखें कि आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं। मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली सवाल है कि जो आप केस दायर करते हैं उसमें से आपने कितने विन किए हैं? अब ये तो याद नहीं है क्योंकि 2015 से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। खानपुर में भी प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे को खानपुर में रखा हुआ है। वैसे पहले मंडे को हाई कोर्ट जाया करते थे, आजकल कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे। उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट के भी केसेस हैं हमारे पास, यहाँ पे भी बैठे होते हैं। ये जो केस जीतने या हारने का इन्हसार है ना, ये क्लाइंट पर होता है।
हम पे नहीं होता। हम पे ये है कि हमने अपनी मेहनत पूरी करनी है, हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा केस किसी भी स्टेज पे हार भी जाए या उसको उतना रिलीफ ना मिले तो आगे उसको मिल जाता है रिलीफ। मतलब कि ये क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो आपको कितने एविडेंस प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली लोगों के, क्योंकि आपके पास सच्चे केसेस भी आते हैं, झूठे भी आते हैं, कुछ ऐसे होते सच्चे हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरी नहीं होती, तो डिपेंड करता है। हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं हम उसको जितने हो सके अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको रिलीफ दिलवा सकें। जो ख़वातीन आपसे मुतासर हुई हैं और वो देखती हैं कि मतलब मायदा आपी जो है वो इतनी स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंच गई है, अब एक जो घर में ख़वातीन बैठी हैं वो आपको देख के इंस्पायर हो जाती हैं कि मैंने भी इस जैसा बनना है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह वकालत के शोबे को किस तरह अपना सकती हैं? अगर वकालत का शोबा ही अपनाना चाहती हैं तो ये है कि डिटर्मिनेशन, तो सबसे पहली बात ये है कि फोकस्ड और डिटर्मिनेशन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है हम लोग बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं। ये कोई इतना आसान नहीं होता कि मैं पहले दिन आई और पहले दिन ही मुझे तरक्की मिल गई। मैंने 2015 से प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसके बाद से लेकर अब तक हमने अपना दिन रात इसी अदालत पे अपना खर्च किया है, मेहनत की है बहुत ज़्यादा। और ये कहना आसान होता है कि मेहनत की है, जो कर रहा हो तो उसको पता है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमें हमेशा कामयाबी मिली होती है, हम बहुत सारी नाकामियाँ फेस करने के बाद इस जगह पे पहुँचे होते हैं। आगे का इरादा क्या रखती हैं? आगे आपका जज बनने का इरादा है? और नहीं, मैंने एक सिविल जज के एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मैं रह गई थी लेकिन ये नहीं है, आगे मेरा एग्ज़ाम देने का इरादा है। वो ये होता है कि समटाइम्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है, ऑब्वियसली जो जज होता है वो हमसे बहुत ज़्यादा लॉ नोइंग पर्सन होता है और फोकस्ड होता है कि उसने हर हाल में अपना टाइम उसी चीज़ को देना होता है। हमारे थोड़े मसले ये होते हैं कि जब हम प्रैक्टिस की तरफ लग जाते हैं ना और सियासत में आ जाते हैं तो हमारी जो क्या कहते हैं, हम डिवाइड होके रह जाते हैं, हमारा टोटल फोकस किताबों पे नहीं रहता, फिर बाकी चीज़ों की तरफ भी चला जाता है। बहरहाल ख्वाहिश तो मेरी ये है कि कुछ टाइम बाद के मैं एग्ज़ाम दूँ जज के, और अगर अल्लाह ने इस काबिल समझा तो हमें ज़रूर नवाजेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, जो आपकी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला करे कि वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। और मेरी एक छोटी सी मतलब एक बात है आपसे पूछनी थी कि जब आप लोग जज के सामने जाते हैं, अब अक्सर लोग मतलब घबराते हैं कि यार जज के सामने जा रहे हैं, कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, तो आया कि इसको फिर आपने कैसे डील किया? आदमी घबराते हैं माशाल्लाह, आप तो लेडीज़ हैं, तो फिर आपने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया? नहीं, जज ने कौन से गोली मार देनी है जज बेचारे तो मासूम बंदे ही होते हैं, उन्होंने तो बस क्या कहते हैं, वो जिस जगह पे होते हैं उन्होंने दोनों पार्टीज़ की बात सुनी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ डिसीजन लेना होता है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो समटाइम्स कुछ लोग मैं देखती लूज़ कर जाते हैं, डर जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जज जी भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं। उनके पास जो अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है वो फ़ैसला करने का दिया है कि आपने ना इंसाफ से और कानून के हिसाब से फ़ैसला करना होता है। फिर शायद कॉन्फिडेंस की एक रीज़न ये भी है कि कुछ चीज़ें आपको अपने घर से मिलती हैं। वो ये है कि हमारी फैमिली पढ़ी लिखी थी, मेरी मदर माशाल्लाह अपने टाइम में भी बहुत अच्छी स्पीकर थी, तो वो हमें सिखाया करती थी कि बेटा आपने बात कॉन्फिडेंटली करनी, किसी से डरना नहीं, अगला बंदा आपको गोली नहीं मार देगा। अगर आपकी बात अच्छी नहीं लगी उसको वो डिनाई करेगा कि नहीं जी गलत है, आप सही नहीं कह रही, और ओपिनियन तो हर किसी का हक है। रही बात जज के सामने आर्ग्यूमेंट्स देने की, तो आर्ग्यूमेंट्स हम भी देते हैं, सीनियर वकील भी देता है, बस ये है कि सीनियर्स को ज़रा प्रैक्टिस हो जाती है। अगर कोई ख़वातीन जो इस शोबे में आना चाहती है, मतलब फ़ीमेल जो इस शोबे को ज्वाइन करती है, उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? असल में बात यह है कि ख़वातीन थोड़ा इस शोबे में आने से इसलिए भी कतराती हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना हमारी, यहाँ पे मर्द ज़्यादा होते हैं। लोगों के जहनों में जो कॉन्सेप्ट है ना कि अदालत है वहाँ पे ख़वातीन का काम ही नहीं है, ख़वातीन को जाना नहीं चाहिए। देखिए फैमिली केसेस हमारे पास ही आते हैं, फैमिली केसेस के अलावा और भी ज़रूरी नहीं है हमने एक स्पेसिफिक फैमिली केस ही डील करना, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम बआसानी डील कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी का मैटर मेल या फीमेल पर नहीं होता, डील करने पर होता है कि कौन सा बंदा अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ क्योंकि एक हम आखिरकार ला करके यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग भी लॉ नोइंग हैं,
हमें पता है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़वातीन को मना किया जाता है इस शोबे में आने से कि जी मर्द हजरात हैं, आप लोगों ने नहीं आना, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं समझा जाएगा, बातें होंगी, ये होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदा अपना करैक्टर खुद बनाता है, हर बंदा अपनी पहचान खुद बनाता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि आज हम लोग इस जगह पे जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, हम लोगों ने न्यू आने वाली ख़वातीन के लिए, न्यू आने वाली लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल कायम की है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो के डिटर्मिनेशन के साथ और अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट बुलंद रखते हुए काम करेंगे, कोई बंदा आपको कुछ कह भी नहीं सकता। ये नहीं है कि कोई बंदा आपको कुछ कह देगा और आप डर के पीछे हट जाएं कि हम पे तो बातें बन रही हैं, हमें तो ये कहा जा रहा है। क्योंकि माशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो भी एक खातून थी, आपको खुद पता है। उसके अलावा वैसे भी जो हमारी पहले मेंबर पंजाब बार जो थी, क्या कहते हैं, वाइस चेयरमैन, वो ख़वातीन बनी है बीच में। अब इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से कुछ ख़वातीन बाकायदा तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं मेंबर पंजाब बार कौंसिल के। और लोअर पंजाब में पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ पे होता है कि ख़वातीन ने क्या इलेक्शन लड़ना है, ये कॉन्सेप्ट है। और यही समझा जाता है कि मेल मैटर्स को ज़्यादा अच्छे डील कर सकते हैं ख़वातीन की निस्बत। हालांकि ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ हमारी बनाई हुई बातें हैं, हमारी क्या कहते हैं, खुद हमारी सोची हुई बातें हैं जो कि हम आगे बताते हैं कि बच्चियों के लिए ये ठीक नहीं है, हम अलग से नहीं बैठ सकते या हम अलग से इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। वही सोच फिर आगे बच्चियों में डेवलप हो जाती है और वो यही सोचते हैं कि जी ये फील्ड अच्छी नहीं है। फील्ड चाहे कोई भी हो, स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, आपको ज़माने को फेस करना ही पड़ता है। और ये फील्ड ऐसी है कि माशाल्लाह क्या कहते हैं, हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारी इज़्ज़त करते हैं, हमसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस फील्ड में जितनी हमें इज़्ज़त दी है, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। क्योंकि इसी फील्ड से हमें इज़्ज़त मिली है, इसी फील्ड से हमें पहचान मिली है। ये बात पूछना चाहूँगा कि अब ये तो हो गया फीमेल्स के अलावा, अगर फ़र्ज़ करो कि आगे वकील भी जो है वो फीमेल ही हो आपके मुकाबले में, तो फिर आपका मुकाबला कैसा होगा? वो ये है कि जस्ट वो तो पार्टीज़ पे डिपेंड करता है। देखें, कोर्ट के अंदर हम लोग वकील हैं, कोर्ट के बाहर हमारा आपस में कोई ऐसा इशू नहीं है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। क्योंकि हम अपने ज़ाती केस तो नहीं होते जो लड़ रहे होते हैं। हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, बीइंग अ लॉयर, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट का केस लड़ें। चाहे क्या कहते हैं, ऑपोजिट में मेरा अपना शोहर ही क्यों नहीं खड़ा, वो भी वकील है, चाहे वो आगे खड़े हो जाए और लोग ये सोचे कि यार ये तो आपस में दोनों मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी में सो व्हाट, वो अपने क्लाइंट का केस ईमानदारी के साथ लड़े और मैं अपने क्लाइंट का केस ईमानदारी के साथ लड़ूँ। क्योंकि डिसीजन जज ने लेना होता है, डिसीजन वकीलों ने नहीं लेना होता। वकील सिर्फ अपनी पार्टी को जस्टिफाई करता है कि मेरे पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। इस लिहाजा कोर्ट के अंदर हो सकता है हम लोग लड़ पड़े आपस में, लेकिन कोर्ट के बाहर हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती। क्योंकि एक माहौल क्रिएट हो जाता है ना वहाँ पे, तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारे बिल्कुल मुखालिफ है, लेकिन हकीकत में तो वो भी आपस में इकट्ठे ही हैं। आप सब लोग इकट्ठे ही रहते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, लेकिन वो तो एक शोबे के लिहाज से उधर बहस मुबाहिसा करना पड़ता है। ऑब्वियस है, वो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि जहाँ पे हम लोग एक फ़ीस ले रहे हैं और एक क्लाइंट का मैटर हम लोग क्या कहते हैं डील कर रहे हैं और आगे हमने कॉन्टेस्ट करना है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमारे एथिक्स में भी यही है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट का केस लड़ना है। बहुत शुक्रिया माहिदा आपका, आपने हमें वक्त दिया और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे और जो आपका दिल की ख्वाहिश है वो अल्लाह ताला पूरी करवाए। थैंक यू। आप अगर नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहती हैं हमारे चैनल के हवाले से, तो आप नाज़रीन को गाइड कीजिए। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, मेरा हमेशा फोकस ना ख़वातीन रही हैं। मैं हमेशा फ़ीमेल को बकअप करती हूँ इस मैटर में कि आपको आगे आना चाहिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कोई भी फील्ड में काम करिए, हर फील्ड में अपनी मेहनत करके अपना नाम पैदा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इस माशरे में ये समझा जाता है कि ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात तो की जाती है, ख़वातीन को आगे बढ़ने के लिए कहा तो जाता है, लेकिन उनके लिए वो मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते। और मौक़े फ़राहम क्या कि कोई बंदा आपको खुद से आके नहीं, उसके लिए आपको खुद से स्ट्रगल करनी पड़ती है और अपना नाम पैदा करना पड़ता है। लिहाजा हिम्मत हारे बग़ैर, डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी मेहनत आपके तहत अगर आप अपने शोबे में जो भी आप अपनाना चाहते हैं उसमें अपनी मेहनत जारी रखेंगे, इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। रही बात लोगों की बातें करने की, कि हम अक्सर कहते हैं हमारी फैमिली में फुप्पो ने ऐसे कह दिया, चची ने ऐसे कह दिया, अम्मी ने ऐसे कर दिया, ताई ने यूँ कह दिया, अंकल ऐसे कह रहे हैं, कज़न्स यूँ बोल रहे हैं।
तो जब तक आप कामयाब नहीं होते ना, लोगों की आदत है बोलना। जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं ना, वही लोग होते हैं, वही आपकी एग्जांपल अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। लिहाजा जब आप स्ट्रगलिंग एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, अलबत्ता नीचे उतरना बहुत ही आसान होता है। तो मेरी तमाम लड़कियों को, तमाम ख़वातीन को ये मैसेज है कि अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं और अपनी मेहनत के तहत, अपनी मदद आपके तहत अपने अपने शोबे में अपना नाम पैदा करने की कोशिश करें। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ना, ये हमारा अपना मुल्क है और इसकी तरक्की जो है ना, वो हमारी तरक्की है। जब हम तरक्की करके कहीं आगे जाते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तान का नाम आता है। ब्लेमिंग हमारे लिए बहुत इजी होती है कि हुकूमत ऐसी है, वैसी है, यूँ है, ऐसे हैं, हालात व वाक़यात ऐसे थे, हालात चाहे जैसे भी हो। आप अपनी मेहनत देखिए, अपनी कोशिश करें, क्योंकि मेहनत का अजर लाजिम मिलता है। और मैं हमेशा एक कोटेशन है वो लाजिमी बोलती हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शंस मैटर करते हैं और वो टाइम टेकिंग होते हैं। एक आसान नहीं होता, वो कहना सुनना आसान होता है कि जी इतने टाइम हमें लगे, 5 साल 10 साल इस पोजीशन में पहुंचने में, लेकिन जिस बंदे ने वो गुजारे होंगे ना, उससे पूछें कि उसको कितना सर्वाइव करना पड़ता होगा। तो मेरा आप सबको मैसेज है, बी कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट रहें, डिटरमाइंड रहें। इंशाल्लाह ताला अगर आप अपने शोबे में इन सब के साथ चलेंगी तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह।